नमस्कार, मिड कैप मसाला में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र ट्रंकेटेड वीक है और अच्छा ही है कि ट्रंकेटेड वीक है, क्योंकि ओवर द वीकेंड जो खबरें आती हुई दिखी हैं, ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध है और इजरायल के हमले तीसरे दिन भी लगातार जारी है और इन सभी के बीच जूझता हुआ बाजार। और इस वक्त देखेंगे तो चौतरफा गिरावट यहां पर नजर आ रही है। बिकवाली का दबाव हर तरफ नजर आ रहा है और गिरावट के बीच कामकाज देखने को मिला है। निफ्टी करीब 300 अंकों की गिरावट एज वी स्पीक बिकवाली झेलते हुए 25,000 के भी नीचे फिसलता हुआ 24,864 के स्तर इस वक्त दिखा रहा है। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में और ज्यादा गिरावट हावी होती हुई करीब 700 अंकों की गिरावट है 59,861 के स्तर पर, वहां पर भी कामकाज। और सेंसेक्स में करीब 1,000 अंकों की गिरावट के बीच कामकाज 80,307 के स्तर यहां पर देखने को मिल रहे हैं। भारी बिकवाली के बीच फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स पर नजर जरूर डालिएगा। इंडिया विक्स का बढ़ना बाजार के लिए एक फेयर होता है, इसीलिए इसे फेयर इंडिकेटर कहते हैं। स्पाइक अप अच्छा नहीं है। इंडिया विक्स में गिरावट जो है वो बाजार के लिए रिलीफ है, लेकिन ग्लोबल तनाव और वॉर सिचुएशन ही कहेंगे, इसके बीच हम देख रहे हैं इंडिया विक्स में करीब 17% के स्पाइक्स देखने को मिले हैं। दिस इटसेल्फ इज एक तरह से कह सकते हैं कि प्रमाण है कि भारतीय बाजार में कितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी हावी होती हुई दिख रही है। हर तरफ देखेंगे बिकवाली ही पाएंगे। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी गिरावट का रुझान है। ओएमसीज ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में बिकवाली का दबाव है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं तो इसका एक असर, एक इम्पैक्ट आता हुआ ओएमसीज पर। ऑन दी फ्लिप साइड एक्सप्लोरेशन कंपनियों में तेजी के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। और साथ ही अगर आप देखेंगे एविएशन शेयर्स भी टूटते हुए दिख रहे हैं। क्रूड महंगा हो चुका है, उड़ानें रद्द हो रही हैं और इसी के चलते एविएशन सेक्टर पर भी प्रभाव पड़ता हुआ देखने को मिला है। इन सब के बीच टायर और पेंट स्टॉक्स भी सब कुछ क्रूड एनर्जी पैक रिलेटेड होता है और जब भी क्रूड में उछाल दिखता है तो इम्पैक्ट इन तमाम स्टॉक्स पर, एविएशन, पेंट, सीमेंट, हम देखते हैं ओएमसीज ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर असर पड़ता हुआ दिखता है और वही इस वक्त हो रहा है। और इन तमाम के बीच डिफेंस का खेमा जो है उसने रफ्तार पकड़ी है, अच्छी उड़ान भरी है और हम देख रहे हैं डिफेंस स्टॉक्स में मजबूती के बीच कामकाज। मिडिल ईस्ट में जो युद्ध की स्थिति है उससे डिफेंस शेयरों में इस वक्त हम हरे निशान के साथ टेक्स देख रहे हैं। लेकिन चलिए इन सभी के साथ आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे मिड कैप के एक्शन वाले स्टॉक। उसके बाद हमारे मार्केट एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, उनसे समझते हैं किस वक्त बाजार पर रणनीति क्या बनानी चाहिए। 3 एक्शन स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। एक तो क्रूड रिलेटेड बिहेवियर, जिसकी अभी मैं बात भी कर रही थी। क्रूड के दाम बढ़े हैं और इसी के चलते टायर स्टॉक्स में हम देख रहे हैं गिरावट। इसमें जेके टायर, अपोलो टायर, सीएट, इन तमाम को जोड़ लीजिएगा। ऑटो एंसलरी पर इसका असर पड़ता है और एंसलरी में टायर स्टॉक्स पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता दिखता है। सोने में तेजी है। जब बाजार में हम देख रहे हैं इक्विटी मार्केट्स में इतनी उथल पुथल है तो सुरक्षित निवेश, सेफ हेवन के तौर पर गोल्ड और सिल्वर में मजबूती और उसका इम्पैक्ट जो है वो गोल्ड फाइनेंसर्स पर पड़ता हुआ। मुथूट फाइनेंस 2% बढ़ा है, भागा है और मनप्पुरम फाइनेंस पर भी नजर होनी चाहिए। सोने में 3% की तेजी है, परसेंटेज वाइज 3% है, पॉइंट वाइज देखेंगे, रुपए वाइज देखेंगे तो बढ़त और पाएंगे। और सोने चांदी में ही इस तरह के टेक्स हैं, इसका असर हम देख रहे हैं गोल्ड फाइनेंसर्स पर। एलटी फूड्स और केआरबीएल 2 से 3% कमजोर है। खाड़ी देशों में तनाव से चावल शेयरों में गिरावट नजर आ रही है और इसी वजह से आप देख रहे हैं एलटी फूड्स, केआरबीएल जैसे स्टॉक्स जो कि 2-3% की बिकवाली झेल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, हमारे मार्केट एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। जेएम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। भारतीय बाजार में इस वक्त अगर आप देखें चौतरफा बिकवाली का दौर है और अनुमान तो था ही इसका, जब शुक्रवार को ही तनाव और युद्ध की खबर आना शुरू हुई थी उसके ठीक बाद हमें पता था कि भारतीय बाजार जब सोमवार को खुलेंगे तो इसी तरह की स्थिति होगी। लेकिन यहां से आगे अब फिर स्ट्रेटेजी क्या बनाई जाए, कैसे देख रहे हैं आप मार्केट को और मार्केट पार्टिसिपेंट्स? ऑफ कोर्स कल एक दिन की छुट्टी है, उसके बाद बुधवार को खुलेंगे बाजार, लेकिन इस वक्त क्या कुछ करना चाहिए? गुड मॉर्निंग मानसी जी और दर्शकों को नमस्कार। तो बिल्कुल ग्लोबल तनाव है और इस सिचुएशन में अगर आप इन्वेस्टर हो, आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट 1 मंथ प्लस का नजरिया है तो हमेशा सिचुएशन नॉर्मलाइज होने के लिए वेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वॉलेटिलिटी काफ़ी रहेगी। जैसे आज खुलने के बाद हमने 150-200 पॉइंट रिकवर किए फ्रॉम द डेज लो, तो बिल्कुल थोड़ा सा वो जो है ग्रीड फैक्टर आता ही है कि लोएस्ट पॉइंट पे स्टॉक्स मिल रहे हैं तो लेना चाहिए कि नहीं, ये क्वेश्चन मार्क रहता है। पर इन्वेस्टर हमेशा ऐसी सिचुएशंस में लेट द डस्ट सेटल डाउन, थोड़ा सा कॉशन अप्रोच रख के वेट करना जरूरी होगा। ये कंप्लीटली एक ट्रेडर्स या इंट्राडे ट्रेडर्स का मार्केट है और कल के छुट्टी होने के चलते मेरा अनुमान है कि शायद अपसाइड आज लिमिटेड हो। तो 25,000 आज निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जहां काफी
ऑप्शन कॉल राइटिंग के पोजीशंस बन चुके हैं, तो 25,000 के ऊपर जाता हुआ आज मुश्किल लग रहा है निफ्टी। और सेकेंड हाफ में वापस सेलिंग का शिकार हो सकता है निफ्टी, जिसके चलते 24,750 से 24,700 जिस स्तर से निफ्टी आज सुबह रिकवर करा था, वही स्तर हमें वापस दोबारा लौटते हुए दिख सकते हैं। तो 24,700 और 25,000 इसी रेंज में आप इंट्राडे में ट्रेड करना है। सेल अराउंड 24,950, और अगर थोड़ी सी बाइंग करनी है डे ट्रेडिंग में तो 24,700 के आसपास सिर्फ इंट्राडे के लिए बाई कीजिए, ये मेरी सलाह रहेगी दर्शकों के लिए। एक बहुत सही लाइन आपने कही अक्षय, लेट द डस्ट सेटल डाउन, और उसके बाद ये जो धुंधली तस्वीर है बाजार की वो साफ होती नजर आएगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गिरावट ही झेली है बाजार ने, दिन की शुरुआत से बाजार ने रिकवरी भी अटेम्प्ट की है और इस रिकवरी में कामयाबी भी हाथ लगी है। हाँ, ये जरूर है कि लाल निशान पर अभी भी हम खड़े हैं, लेकिन बाजार अपने आप को संभालने में सक्षम है। थोड़ा सा इंतजार अगर करेंगे तो मार्केट में फिर से बेटर लेवल्स नजर जरूर आएंगे। कन्विक्शन पॉजिटिव है। अक्षय, बताएं आपकी तरफ से आज स्टॉक स्पेसिफिक क्या कुछ है फोकस रेडार पर? जी, तो काफ़ी वोलेटिलिटी है, और वापस कहूँगा कि सिर्फ ट्रेडिंग के पोजीशंस अगर आप बना रहे हो तो ही आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर जो सेक्टर दिख पा रहा है वो है मेटल्स का सेक्टर, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो स्टॉक रिकमेंड करा है वो है नैल्को, नेशनल एल्यूमिनियम। काफ़ी स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर है, बाजार के वोलेटिलिटी में ज़्यादा कुछ गिरावट हमने ओपनिंग ट्रेड्स में नहीं देखा है, और ओवरऑल डेरिवेटिव पोजीशनिंग भी काफी मजबूत है। तो 390 और 405 ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म मार्च महीने के लिए टारगेट एरियाज है नैल्को बाइंग में, और आपको 337 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इस ट्रेड में मेंटेन करके चलना है। ठीक है, नैल्को करीब 2% की तेजी पर यह कामकाज करता हुआ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ यहां पर एक स्ट्रैटेजी बनती दिख रही है। ट्रेडिंग आइडिया आज अक्षय की तरफ से। मिड कैप के तेजी वाले स्टॉक्स की लिस्ट को एक बार पुल अप कर लेते हैं। और इस लिस्ट में अक्षय हम देख रहे हैं हिंदुस्तान कॉपर है, केईआई इंडस्ट्रीज है। अगर आप देखें आज के सत्र में हिंद कॉपर के स्टॉक में इस वक्त हरे निशान के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। 2-2.5% की मजबूती 579 के लेवल्स पर। वहीं केईआई इंडस्ट्रीज के स्टॉक में भी करीब 3% का इजाफा देखने को मिला है। नॉट दैट इनमें कुछ न्यूज इम्पैक्ट है, लेकिन हाँ, इस वक्त ओवरऑल जो सिचुएशन है वो सिचुएशन का ही असर है, जो कि मेटल स्टॉक्स पर सप्लाई घटे हैं, डिमांड बढ़े हैं, और इन्हीं की वजह से हम देख रहे हैं मेटल पैक में एक मजबूती का रुझान है। इस वजह से हिंदुस्तान कॉपर तो चल गया है, लेकिन केईआई इंडस्ट्रीज और साथ साथ एमसीएक्स भी हम देख रहे हैं 2% की बढ़त। और जब हम एमसीएक्स की बात कर रहे हैं, बाकी तमाम एक्सचेंज एंसलरी स्टॉक्स अगर देखें वहां पर इस तरह के कोई टेक्स है नहीं। एमसीएक्स चल रहा है, एंड बट ऑब्वियस है बुलियन मार्केट में जिस तरह का इम्पैक्ट है, कमोडिटी मार्केट में जिस तरह का इम्पैक्ट है, एमसीएक्स तो चलना है। क्या राय होगी? जी, तो सबसे पहले मेटल्स में जैसे मैंने कहा, आज मैंने ट्रेड भी रेकमेंड करा है नैल्को का, तो थोड़ी सी जो है मोमेंटम अच्छी खासी बन पा रही है मेटल्स में। तो यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर की बात करें तो ओवरऑल एक सपोर्ट जोन पे बिल्कुल है, 400 का आपका सपोर्ट जोन है। पर स्ट्रॉन्गर नैल्को कहूँगा अभी भी मैं। तो अगर आपके पास है तो आपको होल्ड करना है 390 स्टॉप से, कोई नई पोजीशनिंग मत कीजिए हिंदुस्तान कॉपर में फिलहाल। और एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में जो है ओवरऑल टेक्निकल स्ट्रक्चर अभी भी मजबूत है, पर थोड़ा सा आपको समय देना होगा ये ट्रेड में, क्योंकि काफी समय से स्टॉक एक रेंज के दायरे में है, जहां पे 2200 आपका सपोर्ट है और एक हल्का सा रेजिस्टेंस 2600 पे है। तो 2600 पार करेगा तो आपको टेक्निकल मोमेंटम लौटता हुआ मिलेगा, तो होल्ड करने की सलाह। एमसीएक्स भी मजबूत टेक्निकल स्ट्रक्चर है, और पोजिशनली 2700 से 2750 ये आपका टारगेट जोन बनेगा मार्च महीने में। ठीक है, अक्षय लूजर्स जो है मिड कैप के उन पर भी मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बार डिफेंस का खेमा जो है आज अच्छी तेजी दिखा रहा है। और हाँ, युद्ध की स्थिति में डिफेंस स्टॉक्स में हम देखते ही हैं कि एक मूव टुवर्ड्स अपसाइड नजर आते हैं। और मिडल ईस्ट में जो युद्ध जारी है उससे इस वक्त हम देख रहे हैं डिफेंस और साथ साथ ड्रोन मेकिंग कंपनियां जो हैं वहां पर जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। पारस डिफेंस, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, बीईएल, ये तमाम स्टॉक्स तो चल ही रहे हैं, लेकिन आइडिया फोर्ज का स्टॉक भी देखें, 10% का इजाफा यहां पर बनता हुआ। तो
रब ऑफ इफेक्ट है डिफेंस क्षेत्र में। तो हालांकि मेरे हिसाब से इंडिया को फिलहाल कुछ लेना देना है नहीं, बट कहीं ना कहीं डिफेंस स्टॉक्स में वो वॉर थीम का रब ऑफ इफेक्ट जरूर दिखेगा। तो स्टॉक्स में अगर आपको चुनना है यहाँ पे, तो सबसे टेक्निकली जो मजबूत स्टॉक है वो स्टॉक है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका करंट मार्केट प्राइस 453 है। अगर आप देखें तो बजट के बाद स्टॉक एक रेंज के दायरे में सीमित है। हालांकि HAL या मसगांव डॉक ये सब गिर गए, पर BEL में ज्यादा कुछ गिरावट हमने बनती हुई नहीं देखी है। कहीं ना कहीं 430 ये आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना है, और स्टॉक पॉसिबली 460 जो एक ब्रेकआउट है टेक्निकल जोन में, इसकी तैयारी कर रहा है। तो आपको 460 के ऊपर पार्टिसिपेट करना है अगर फ्रेश मोमेंटम आप फॉलो करना चाहे। अगर आपके पास स्टॉक है तो होल्ड करके चले 430 के स्टॉप लॉस से। 460 ब्रेक करेगा तो 490 और 500 के टारगेट्स BEL में खुल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए डिफेंस पर ये एक राय इस वक्त हमें मिलती हुई। अब आ जाते हैं मिड कैप के गिरने वाले स्टॉक्स की लिस्ट पर। और आज के सत्र में जहां मिड कैप में एक्शन हम डिफेंस और मेटल पैक पर देख रहे हैं, इसी के सामने गिरावट है काफी सारे सेक्टर्स में। इस वक्त बाजार की तस्वीर सेक्टर वाइज भी देखेंगे तो बिकवाली ही बिकवाली है, कुछ एक आध सेक्टर्स को अगर छोड़ दीजिएगा तो। अक्षय, RVNL, फिजिक्स वाला, अडानी टोटल गैस, पेट्रोनेट एनर्जी, सुंदरम फाइनेंस, ये सबसे ज्यादा टूटते हुए मिड कैप में आज के सत्र में नजर आ रहे हैं। करीब करीब 2 से लेकर 4% तक की गिरावट इन तमाम स्टॉक्स में है। क्या राय होगी? देखिए, मेजोरिटी ऑफ मिड टू स्मॉल कैप स्पेस आज 3 to 4% डाउन ही खुले हैं। और हालांकि जब भी अनसर्टेनिटी आए, और स्पेशली वॉर लाइक सिचुएशन जो है, इसमें तो मिड कैप्स सबसे पहले सेलिंग का शिकार होते हैं। वहाँ पे जो है काफ़ी वोलेटिलिटी या सेलिंग बेस्ड अप्रोच देखने को मिलता है जब भी फियर आता है सिस्टम में। तो क्लियर है कि ट्रेडर्स के लिए मिड कैप में फिलहाल रहना सही नहीं होगा। अगर आप बाय ऑन डिप्स या रिस्क बाइंग भी करना चाहे, तो ये डिप है कि लोएस्ट पॉइंट है वो बोलना बहुत मुश्किल है। तो हाल जो भी स्टॉक्स हमने आपने मेंशन किए 3 to 4% डाउन है। अगर आपका नजरिया हफ्ते भर का है या 2 से 3 दिन का है, तो क्लियर है कि व्यू एग्जिट का है। और अगर आपका पोजिशनली आपको इनमें बाइंग की भी अटेम्प्ट करनी है, तो अगेन मैं वही सिचुएशन कहूंगा कि थोड़ा सा जो सिचुएशन है नॉर्मलाइज होने दे, जल्दबाजी ना करे। अभी भी मामला काफी कॉशन का, और कल भारतीय बाजार बंद होने के चलते अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट क्या होंगे उसके हमें पता नहीं है। वेडनेसडे को खुलेगी मार्केट, तो क्लियर है एग्जिट है शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के लिए। मिड कैप्स स्मॉल कैप्स जो है 4% डाउन वाले स्क्रिप्ट तो एग्जिट ही है। ओके, तो चलिए ये राय फिलहाल आपको मिलती हुई। एग्जिट के बारे में सोचे, रैदर वॉच लिस्ट में रखें अगर कोई पोजीशन नहीं लिया। और इस वक्त बाजार को ही वॉच लिस्ट में रखने का समय है, बेहद वॉलेटाइल है मार्केट्स। हमारे एक्सपर्ट्स लगातार जो आपको स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, स्टॉक्स बता रहे हैं, इंडेक्स पर अपना नजरिया बता रहे हैं, उस पर गौर कीजिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे तो मिड कैप के एक्शन वाले स्टॉक्स की लिस्ट पर अक्षय से उनकी राय जानेंगे। वहीं मिड कैप के महारथी ऑप्शन के ट्रेड्स भी आपके लिए लेकर आएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला, और अब वक्त है हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन का। आज का ऑप्शन ट्रेड लेकर एंजल वन के टेक्निकल एनालिस्ट राजेश भोसले हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन सी स्ट्रैटेजी है आज ऑप्शन ट्रेड में? जी नमस्कार मानसी जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज मार्केट अंडर प्रेशर में है, बट एक स्पेस है जहाँ पे एक ब्रॉड बेस्ड बाइंग देखने को मिल रही है, वो है डिफेंसिव स्पेस। यहाँ पे अगर आप देखें तो BEL का चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है। एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और काफी अच्छे लॉन्ग फॉर्मेशन जो है हमें यहाँ पे BEL में देखने को मिल रहा है। तो BEL का 460 का कॉल ऑप्शन बाय करना है मार्च सीरीज का। ये अराउंड 12 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 8 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना है फॉर द टारगेट्स ऑफ 20। इसका लॉट साइज है 1425 का। तो जो मैक्सिमम रिस्क एज पर ट्रेड सेटअप दिखाई दे रहा है वो होंगे अराउंड 5700 के, एंड जो टारगेट हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होंगे अराउंड 11400 के। ऑलराइट, तो चलिए ऑप्शन का ट्रेड। राजेश शुक्रिया। BEL 460 की कॉल खरीदने की राय 12 रुपए के दाम पर, लक्ष्य 20 के, स्टॉप लॉस 8 का।
अधिकतम मुनाफा 11,400 का होने की संभावना, वहीं 5,700 का मैक्स टू मैक्स नुकसान हो सकता है अगर ये कॉल रिवर्स जाती है। एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। एफएनओ ट्रेडिंग जो है वो रिस्की हो सकती है। ज्यादातर मार्केट पार्टिसिपेंट्स जब बेहतर रिसर्च और ठीक ठाक ना समझकर एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं तो नुकसान झेलना पड़ता है, और इसी वजह से अपने सलाहकार से सलाह लें, सोचे समझे परखें और उसी के बाद एफएनओ ट्रेड्स में उतरें, क्योंकि ये बेहद रिस्की हो सकता है। आगे बढ़ेंगे और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट मार्केट के महारथी का। आज के मिड कैप के महारथी स्टॉक बताने के लिए जियोजीत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और बाजार के जाने माने दिग्गज गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरांग सर, गुड मॉर्निंग। बताएं मिड कैप के महारथी। वैसे आज हम देख रहे हैं बाजार में ग्लोबल अनिश्चितताएं और वॉर सिचुएशन के चलते इतनी उथल पुथल है, लेकिन कौन सा स्टॉक है आपके फोकस रेडार पर? बहुत बहुत धन्यवाद मानसी जी, आपका मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात। एक छोटा डिस्क्लोजर दे देता हूं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज प्रातःकाल इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से, इसमें हमारी कंपनी जियोजीत अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो सबसे पहले तो मानसी जी, ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को, आपको और आपकी टीम को होली की अनेक अनेक शुभकामनाएं। हमारी कंपनी और हमारे तरफ से परमात्मा से प्रार्थना है कि ब्राइट कलर्स आप सभी के जीवन में रहे, उजला कलर सभी के जीवन में रहे और आप स्वस्थ रहे। विकल्प के रूप में एक मझौली कंपनी है सीमेंट क्षेत्र की, रैमको सीमेंट। इस कंपनी का चयन किया है ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए 1325 का अनुमानित लक्ष्यांक रैमको सीमेंट पर निर्धारित किया है। और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जो परिस्थितियां जियोपॉलिटिकल उभरी है मानसी जी, ये पहले भी इतिहास में हम देख चुके हैं और उसके पश्चात मार्केट ने अच्छा खासा रिकवर भी किया है। तो एक मौका है लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए चुनिंदा सक्षम मजबूत कंपनियों में। बिल्कुल बिल्कुल गौरांग सर, आपको और आपके परिवार को और जियोजीत इन्वेस्टमेंट की भी पूरी टीम को होली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। मार्केट पर भी सर आपसे एक टेक हम जानना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं लगभग हमारे सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स की पोर्टफोलियो जो है वहां पर डाउन ट्रेंड्स नजर आ रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि बाजार में कन्विक्शन नहीं है, हमने निचले स्तरों से बाजार को संभलते भी देखा है, लेकिन सिचुएशन ही कुछ ऐसी है कि मार्केट इतने वॉलेटाइल है। स्ट्रैटेजी क्या अपनानी चाहिए आपके हिसाब से इस वक्त? ये पहले तो मानसी जी, इस परिस्थिति जियोपॉलिटिकल को देख करके ऐसा कोई कदम मत उठाइए जो आने वाले भविष्य में आपको पछतावा हो या पश्चाताप हो। उदाहरण के तौर पर लोगों की बातें सुन के, परिस्थितियों को देख करके, घबरा करके अगर आपका निवेश सक्षम मजबूत कंपनियों में है तो पहले तो निवेश बना करके रखें, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का है। पहली बात। दूसरी बात, इतिहास के पन्ने अगर पलट के देख ले तो चाहे वो हमास इजराइल का युद्ध हो, चाहे वो रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, या उसके पहले जो भी युद्ध हमने देखे हैं, सभी परिस्थितियों में एक समय बाद बाजार इन सब बातों को पचा लेता है और फिर आगे बढ़ते हैं हम। आप पिछले 5 साल या 10 साल का रिकॉर्ड इतिहास निकाल कर देख ले तो हर एक परिस्थिति में बाजार ने आपको सकारात्मक रुझान ऊपर की तरफ दिया। अब दिक्कत यह है मानसी जी कि इस परिस्थिति में किसी भी प्रकार का आकलन लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये परिस्थिति थोड़ी बहुत अलग इसलिए है क्योंकि वो जो समुद्री यातायात मार्ग है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो ईरान के नियंत्रण में है और वहां पर प्रतिबंध 1/3 मेरे ख्याल से 25% जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में तेल का और कच्चे तेल का और नेचुरल गैस का आवागमन होता है, ये समुद्री मार्ग से होता है। और हमने देखा कच्चे तेल में उबाल आया है, लेकिन एक परिस्थिति को लेकर के लंबी अवधि के लिए हमें लग रहा है कि ये परिस्थिति भी सुलझ जाएगी। ऐसा नहीं है, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन बाजार मुझे सकारात्मक लगता है और इसी प्रकार के बाजार आपको मौके देते हैं सक्षम मजबूत कंपनियों में निवेश करने के लिए। तो निवेश बना करके चले। अब छोटी मध्यम अवधि के लिए तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मैं सक्षम नहीं हूं, लेकिन लंबी अवधि के लिए मुझे बाजार बहुत ही सकारात्मक लगता है। एब्सोल्युटली, थैंक्स फॉर दैट इनसाइट एंड एडवाइस गौरांग सर। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर भी अपना नजरिया और महारथी स्टॉक भी बताने के लिए। और चलिए इसी के साथ मिड कैप मसाला को भी समेटने का समय हो चुका है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार से जुड़ी खास पेशकश लेकर वापस जुड़ेंगे। आप बने रहें ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।